नमस्कार, डेस्क न्यूज में आपका स्वागत है। प्रस्तुत है आज के मुख्य समाचारों पर एक नजर। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंदसौर गौरव दिवस पर तेलिया तालाब परिसर में सम्राट यशोधर्मन की प्रतिमा का अनावरण किया। कॉलेज ग्राउंड पर विविध गतिविधियों के साथ गौरव दिवस पर मुख्यमंत्री ने जनसभा को संबोधित किया। मंदसौर में पशुपतिनाथ कॉरिडोर बनाने की भी उन्होंने घोषणा की। मुख्यमंत्री को ज्ञापन देने जा रहे कांग्रेस जनों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। कांग्रेस नेताओं ने पुलिस पर भाजपा सरकार के इशारे पर कार्रवाई करने का लगाया आरोप। और मंदसौर नगर गौरव दिवस पर नगर पालिका द्वारा विशाल व भव्य चल समारोह निकाला गया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज मंदसौर आए। नगर गौरव दिवस पर तेलिया तालाब परिसर में सम्राट यशोधर्मन की प्रतिमा का किया अनावरण। 8 दिसंबर मंदसौर का गौरव दिवस। मंदसौर के इस गौरव दिवस को सम्राट यशोधर्मन के शूर गाथाओं के साथ उनकी जो शौर्य पताकाएं थी उसके साथ जोड़ा गया। तेलिया तालाब पर 14 फीट ऊंची सम्राट यशोधर्मन की प्रतिमा का अनावरण आज 8 दिसंबर मंदसौर गौरव दिवस के दिन प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया। बहुप्रतीक्षित मंदसौर नगर का यह गौरव महोत्सव जो आज गौरव दिवस के दिन संपूर्ण हुआ। लगातार पिछले 8 माहों से गौरव दिवस को लेकर कई तरह की तैयारियां चल रही थी। अनेक आयोजनों के साथ गौरव महोत्सव मनाया गया और आज तमाम कार्यक्रमों की पूर्णाहुति सम्राट यशोधर्मन की प्रतिमा के अनावरण और मुख्यमंत्री की जनसभा के साथ हुआ। तेलिया तालाब परिसर में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का काफिला जैसे ही अंदर प्रवेश किया, वहां मौजूद सभी लोगों ने उनकी अगवानी के लिए कदम बढ़ाए। सम्राट यशोधर्मन की यह 14 फीट ऊंची प्रतिमा, ये वे सम्राट यशोधर्मन हैं जिन्होंने हूण प्रजाति के आक्रांताओं को पराजित किया, जिनके डर से चीन ने वो दीवार बनाई जो दुनिया के 7 आश्चर्यों में से एक है। ऐसे दुर्दांत आक्रांताओं को पराजित करने वाले जनेंद्र यशोधर्मन किसी राज परिवार या क्षत्रिय परंपरा के राजा नहीं थे। वे जनता के बीच से उठे हुए एक जननायक थे, इसलिए उन्हें जनेंद्र यशोधर्मन कहा जाता है। इस अवसर पर यहाँ प्रदेश के मंत्रीगण जगदीश देवड़ा, हरदीप सिंह डंग, राजवर्धन सिंह दत्तीगांव, ओम प्रकाश सकलेचा, मंदसौर के विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया, नगरपालिका अध्यक्ष रमादेवी गुजर, हुडको डायरेक्टर बंसीलाल गुजर, नगरपालिका उपाध्यक्ष नम्रता चावला, गौरव महोत्सव सभापति भारती पाटीदार सहित अनेक लोग यहां उपस्थित थे। कलेक्टर गौतम सिंह और अन्य प्रशासकीय अधिकारियों ने यहां समुची व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से व्यवस्थित किया। कवरेज किया है हमारी संवाददाता टीम रमेश चौहान और शंभुसेन राठौर ने। सम्राट यशोधर्मन अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। सम्राट यशोधर्मन अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। सम्राट यशोधर्मन अमर रहे। तेलिया तालाब पर सम्राट यशोधर्मन की प्रतिमा का अनावरण करने के समय यहां बोहरा समाज के बैंड ने सलामी धून प्रस्तुत की। जब तक यह सलामी धून चलती रही, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और यहां उपस्थित अन्य सभी जनों ने अपने हाथ से सैल्यूट करते हुए सम्राट यशोधर्मन को सम्मान दिया। कॉलेज ग्राउंड पर गौरव दिवस के उपलक्ष्य में विविध गतिविधियों के साथ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जनसभा को किया संबोधित। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मंदसौर नगर के गौरव दिवस के अवसर पर इस महोत्सव में सम्मिलित होने के लिए खास तौर पर मंदसौर आए
तेलिया तालाब परिसर में सम्राट यशोधर्मन की प्रतिमा का अनावरण करने के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कॉलेज ग्राउंड, जहां महती सभा का आयोजन किया गया था, साथ ही यहां अन्य कई प्रयोजन भी प्रस्तुत किए गए थे, यहां सीएम का काफिला पहुंचा और मंचीय कार्यक्रम आरंभ हुआ। यहां मलखम का प्रदर्शन किया गया तो छोटू सिंह राणा ने भजन भी प्रस्तुत किए। सक्षम संस्था के माध्यम से दिव्यांग बच्चों ने यहां अपनी नृत्य की प्रस्तुति की। दिव्यांग बच्चों के नृत्य की प्रस्तुति को जब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने देखा तो वे भावुक हुए और उनके लिए जो अलग मंच बनाया गया था, जो सांस्कृतिक मंच था, अपने मंच से उतरकर वे उनके मंच पर पहुंचे और इन सभी दिव्यांग बच्चों के साथ उन्होंने फोटो खिंचवाया और सभी का हौसला बढ़ाया, उन्हें बधाई दी। मुख्यमंत्री के आगमन के इस संदर्भ में यहां विविध प्रदर्शनियों का भी आयोजन किया गया था। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंच से 1500 करोड़ रुपए के विभिन्न कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण किया, जिसमें शिवना शुद्धिकरण, उत्कृष्ट विद्यालय के छात्रावास, गांधी सागर चंबल योजना और भी अन्य कई योजनाएं, जो कलेक्ट्रेट सुशासन भवन के सामने तहसील कार्यालय आदि की ये योजनाएं भी शामिल हैं। मंच पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का स्वागत और सम्मान विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया, नगरपालिका अध्यक्ष रमा देवी गुजर तथा उपस्थित मंत्रीगण जगदीश देवड़ा, हरदीप सिंह डंग, राजवर्धन सिंह दत्तीगांव और विधायक गरोट देवीलाल धाकड़ तथा अन्य उपस्थित जनप्रतिनिधियों के द्वारा भी किया गया। आज के इस मंच की विशेषता यह थी कि मंदसौर नगर के गणमान्य जनों को भी आज इस मंच पर आसीन कराया गया और 3 ऐसी नगर की शख्सियत जिन्होंने निस्वार्थ सेवा के क्षेत्र में कार्य किया है, उन्हें दशपुर रत्न की से भी सम्मानित किया गया। उन्हें सम्राट यशोधर्मन की प्रतिकृति और प्रशस्ति पत्र देकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सम्मानित किया। इनमें डॉक्टर वीएस मिश्र, जो मंदसौर नगर के प्रसिद्ध चिकित्सक हैं, उनका सम्मान किया गया। साथ ही यहां जिनका सम्मान किया उसमें विकसित महिला आश्रय गृह चलाने वाली अनामिका जैन, उनका भी मुख्यमंत्री के द्वारा सम्मान किया। मुक्तिधाम में अंतिम संस्कार के समय अपनी निस्वार्थ सेवाएं देने वाली निर्मला कन्नौसिया का भी यहां मंच पर मुख्यमंत्री द्वारा सम्मान किया गया। मंची गतिविधियों में 2 पुस्तकों का भी विमोचन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया। दिव्य दशपुर, इस पुस्तक जिसके लेखक पुरातत्वविद कैलाश चंद्र पांडे हैं, उनके इस लिखी हुई पुस्तक का विमोचन मुख्यमंत्री द्वारा किया गया। साथ ही दशपुर जनपद संस्कृति, जो मंदसौर के इतिहास पर लिखी गई पुस्तक है, इसका भी विमोचन किया। इस मौके पर मंदसौर के वरिष्ठ विद्वान, संपादक, पत्रकार और इतिहासकार सुरेंद्र लोढ़ा भी मौजूद थे। मंच पर गणमान्य जनों को भी आमंत्रित किया गया था, जिसमें योग गुरु सुरेंद्र जैन, बंसीलाल टांक तथा राजाराम तंवर और उर्मिला तोमर, डॉक्टर रविंद्र पांडे, किन्नर गुरु अनीता दीदी और अन्य भी गणमान्य जन यहाँ उपस्थित थे। सभी धर्मों के धर्म गुरु, बोहरा समाज, मुस्लिम समाज और चैतन्य आश्रम मैनपुरिया के पूज्य संत मणि महेश चैतन्य जी महाराज, राम किशोर दास जी महाराज, जो 3 छत्री बालाजी मंदिर के संत हैं, तथा पंडित दशरथ भाई शर्मा आदि भी मंच पर आसीन थे, जिनका यहाँ मुख्यमंत्री द्वारा अभिवादन किया गया और आयोजकों ने सम्मान भी किया। आरंभ में यहां श्रीमती रमा देवी गुजर, नगरपालिका अध्यक्ष, ने स्वागत उद्बोधन किया तथा उन्होंने कुछ नगर के ऐसे वार्ड हैं जहां मकानों के ऊपर से हाई टेंशन लाइन जा रही है, तो इस समस्या से निजात दिलाने की मांग उन्होंने मुख्यमंत्री से की। साथ ही यहां मुख्यमंत्री के समक्ष अनेक ऐसी भी गतिविधियां हुई जो इस नगर के साथ ही मंदसौर के माध्यम से प्रदेश के 413 नगर पालिका के शहरों में एक साथ इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण किया गया और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इन सभी नगरों की अवैध कॉलोनियों को वैध करने की भी घोषणा यहां से की। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपना उद्बोधन इन शब्दों के साथ आरंभ किया कि अद्भुत है यह दशपुर,
जो भगवान पशुपतिनाथ की नगरी है, सम्राट यशोधर्मन की गौरव गाथा यह नगरी गाती है। तलई वाले बालाजी की यहाँ सदा कृपा बरसती है। साथ ही उन्होंने गौरव दिवस के साथ मंदसौर नगर के गुप्ता जी के कचौरी समोसे, नलवाया का लच्छा पाक, भाटी जी के भजिए और मुनिम जी के पाव वड़ों का भी जिक्र किया, जो कि मंदसौर शहर की एक पहचान है। उन्होंने प्रत्यक्षानंद जी महाराज, मस्तराम जी महाराज का स्मरण किया और पशुपतिनाथ मंदिर की मूर्ति की रक्षा करने और मंदिर के लिए भूमि दान देने वाले पूर्व विधायक शिव दर्शन लाल अग्रवाल के भी नाम का यहाँ पर स्मरण किया। इस अवसर पर विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया ने अपने संबोधन में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से पशुपतिनाथ लोक के कॉरिडोर के निर्माण की मांग की, जिस पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कलेक्टर गौतम सिंह को निर्देशित किया कि वे इसकी रूपरेखा बनाएं और वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा को उन्होंने कहा कि अपना खजाना खोलें और जिस तरह से काशी कॉरिडोर महाकाल लोक का निर्माण हुआ है, वैसे ही पशुपतिनाथ लोक का भी निर्माण करेंगे। इस बात की घोषणा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा यहां पर की गई। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के संबोधन के पूर्व विधायक श्री यशपाल सिंह सिसोदिया ने मंदसौर नगर से जुड़े हुए कई ऐसे आयामों को भी मुख्यमंत्री के समक्ष प्रस्तुत किया कि यहाँ निराश्रित बालगृह अपना घर का संचालन होता है, जहां से 8 बच्चियों के विवाह हुए हैं और पिछले 22 वर्षों में 500 से अधिक बच्चियों का लालन पालन और संरक्षण बालगृह अपना घर के द्वारा किया गया है। उन्होंने मंदसौर से संदर्भित अन्य भी जो प्रमुख उपलब्धियां हैं उनके उनके बारे में भी मुख्यमंत्री के समक्ष जानकारी दी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने संबोधन में मंदसौर नगर से जुड़ी हुई कई स्मृतियों को ताज़ा किया। साथ ही उन्होंने आज का अपना यह उद्बोधन डायस के पास कम खड़े होकर दिया और मंच पर जैसे एंकर होते हैं उस रूप में उन्होंने अपनी बात भाषण अपने संबोधन के माध्यम से रखी। उन्होंने कहा कि खाद का मुद्दा जनता की सुविधा के लिए सरल करना चाहिए। उन्होंने अधिकारियों पर कटाक्ष करते हुए कहा कि अफसर लोग नियम और प्रक्रिया इतनी उलझा कर पेश करते हैं कि मानो ये हो ही नहीं पाए। उन्होंने अधिकारियों को कहा कि नियम और सारे कानून जनता के लिए होते हैं, इसलिए इनका अधिक से अधिक सरलीकरण किया जाना चाहिए। अंग्रेजी माध्यम से ही मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई होती थी, अब हिंदी माध्यम से की गई है। माफिया और तस्करों के मुद्दे को भी उन्होंने कहा कि इनके खिलाफ की कार्रवाइयां भी लगातार चलनी चाहिए। उन्होंने मंदसौर शहर की जनता से आह्वान किया कि वे पर्यावरण बचावें, पेड़ लगावें, साथ ही पानी को सहेजें, बेटियों का सम्मान करें और अपने गांव को नशा मुक्त करें। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में मंदसौर नगर के नागरिक तथा विभिन्न संस्थाओं और संगठनों के प्रतिनिधिगण मौजूद थे। ये तमाम दृश्य कवरेज किए हैं हमारी संवाददाता टीम शाहिद चौधरी, शंभू सेन राठौर और रमेश चौहान ने। भगवान की, राजा यशोधर्मन की, राजा यशोधर्मन की, मंदसौर की जनता की, सभा में आए बहनों भाइयों की और मेरे भांजे और भांजियों की, ये दसपुर, ये मंदसौर, यहाँ पशुपतिनाथ भगवान की कृपा सदैव आप पर विराजती है। यहाँ तलाई वाले बालाजी मंदिर, उनकी कृपा भी लगातार आप पर बरसती है। और पशुपतिनाथ भगवान एक तो नेपाल में विराजे हैं और दूसरे मंदसौर में विराजे हैं। उनकी कृपा सदैव बरसती रहे। सच मना चुके हैं। जब पिछली बार पशुपतिनाथ भगवान के दर्शन करने मैं आया था तब यशपाल जी और सब वरिष्ठों से चर्चा हुई कि मंदसौर अद्भुत शहर, भगवान पशुपतिनाथ का शहर, सूरों और वीरों का शहर, और ये शहर वो शहर है जहां यशोधर्मन महान सम्राट, उनने हूणों को धूल चटाई थी, कभी विजय प्राप्त नहीं करने दी। उनकी गौरव गाथा आज भी दिग दिगंत में लगातार गूंज रही है।
इस शहर का गौरव दिवस तो होनी चाहिए। के साथ साथ समाज की ड्यूटी भी है और शहर भी अद्भुत है। मंदसौर का नमकीन, यहाँ की दाल बाटी की दाल बाफले, दाल बाटी भी चलती है और दाल बाफले भी चलते हैं। अफीम की भाजी खाना है, बाकी नहीं। और अपने लहसुन की चटनी, और केवल लहसुन की चटनी नहीं, गुप्ता जी की कचौरी। आज गुप्ता जी की कचौरी रखवा जाना भाई, हम भी हेलीकॉप्टर में खाएंगे मंदसौर का गौरव दिवस। और पाव बड़े कौन के हैं? अरे मुनीम जी के पाव बड़े, पाव भी और बड़े भी। ये सचमुच अपना मंदसौर अद्भुत है। आप मांगते रहते हो, कड़की बहुत रहती है सरकार के पास, लेकिन हम देते रहते हैं। अब एक बात और आई है कि कैसे भी भगवान पशुपतिनाथ के मंदिर, शिवना नदी हमारी, शिवना माई, उनका जीर्णोद्धार होने वाला है। तो हमारा स्थान अद्भुत तो है ही, वो तो उन्हीं की कृपा से है, लेकिन यहां भी एक भव्य परिसर की कॉरिडोर की शुरुआत हो जाए। आप बताओ, होना चाहिए कि नहीं? यहाँ रुकते ब्रेक के लिए, हम फिर हाजिर होंगे इस ब्रेक के बाद।